हमें भाई भाई, हमें भाई भाई रे, हमें भाई भाई। गोटिए पितार संतान मेरे, गोटिए पितार संतान मेरे, जाति भेद किछि नाही नाही, नाही नाही, नाही नाही रे, हमें भाई भाई, हमें भाई भाई रे, हमें भाई भाई। प्रजापति और प्रजापिता, हाँ ये देखा गया है हाँ कि शास्त्रों में है, शास्त्रों में प्रजापति का ही जो है, प्रजापति पर ही चर्चा होती है। हाँ हाँ प्रजापति को ही मेन माना गया है। पिता शब्द नहीं है। अब हमारे हमारे अपने देखने में उसमें पिता शब्द नहीं है, लेकिन बीके में पति की जगह पिता का पिता प्रजापिता माना गया बीके लेवल में। तो हम बड़े फक्र से लौकिक दुनिया वालों को कहते थे उस समय जब बीके में थे हैं, कि नहीं, पति की मान्यता कुछ और है और पिता की मान्यता कुछ और है। ये हमको बताया गया था बीके में है। असली बारिश जो है हम पिता के होते हैं, और यही बुद्धि में बात होती थी। तो हम जब लौकिक दुनिया वालों से टैली करते थे तो जो है ये बात हमारी बुद्धि में आती थी कि भाई हम जो है पिता के लेवल से काम कर रहे हैं, वही लोग तो पति के लेवल से काम कर रहे हैं जो शास्त्रवादी हैं। ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन अब ऐसे ही सेम टू सेम मिलता जुलता शब्द है। अब बीके से उधर तो छोड़ दीजिए, लौकिक दुनिया वाला का कंट्रास्ट हो गया पति और पिता के। अब यहाँ जो है जैसे कि बीके में आत्मा आत्मा भाई भाई, और सागिरिका कह रहे हम के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि आत्मा आत्मा, अब मैं अपने ठेठ हिंदी के शब्द में बोल रहा हूँ, आत्मा आत्मा दैवी को अभी अलग कर रहा हूँ है? आत्मा आत्मा माई माई, क्योंकि हमारी लौकिक माँ को मैं माई माई कहता हूँ, माई के उच्चारण से बात करता हूँ। यहाँ भाई माई का डिफरेंस आ रहा है, और वहाँ पिता और पति का डिफरेंस आ रहा था उस लेवल से। दोनों चीजें जो हैं मैंने कंट्रास्ट करने को मिली। अब वही चीज भाई और माई का डिफरेंस आ रहा है यहाँ। दैवीय तो जो है वो मान लीजिए एक अलग चीज है, लेकिन लौकिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? शास्त्रों में प्रजापति का वर्णन कैसे किया गया और बीके में प्रजापिता का वर्णन किया गया, फिर इसको जरा स्पष्ट कीजिए। क्या उनकी मैंने जो है सोच थी, क्या मेंटलिटी थी? शास्त्रों की मेंटलिटी क्या है और इनकी मेंटलिटी क्या है? देखो, मेंटलिटी हम तो यही कहेंगे, सिंपल सी बात है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अच्छा, दृष्टिकोण हमारा कैसा है? दृष्टिकोण हमारा दैहिक है या आत्मिक है? अच्छा। जब दैहिक दृष्टिकोण होता है तो दैहिक संबंधों को आगे रखा जाता है। फिर अच्छा, दैहिक संबंधों के अंदर पुरुषवृत्ति, एक पुरुष एक नारी, और जब पुरुष प्रधान समय होता है तो पुरुष को आगे कर दिया जाता है, और नारी का समय होता है तो नारी को आगे किया जाता है। अच्छा, हाँ, ठीक। जैसे कि हमारा जो ब्रह्मा का दिन है, जो 16 कला वाला जिसको कहते हैं हम, 16 कला और 8 कला वाला जो ब्रह्मा का दिन है, उसके अंदर क्या है, नारी शक्ति आगे है। अच्छा। तो नारी शक्ति आगे है तो उस संदर्भ में क्या हो जाता है कि आत्मा आत्मा माई माई भी कह सकते हैं, माँ के स्वरूप में रहती है, शिव शक्ति स्वरूप में होती है। अच्छा, हाँ, ठीक। और जब आपका देखो वो एक ही संबंध है, सबसे बड़ा संबंध है माँ का संबंध। हाँ, बिल्कुल। उससे बड़ा कोई संबंध नहीं आता। लेकिन पुरुष वृत्ति में जब जाते हैं तो पुरुष वृत्ति के अंदर 2 शब्द आ जाते हैं,
अच्छा हाँ क्योंकि माई शब्द के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पुरुष वृत्ति के अंदर द्वैतवाद का खंडित शब्द आते हैं, एक पिता आ जाता है, एक पति आ जाता है। एक पिता आ जाता है और एक पति आ जाता है। जो पति मतलब जो स्वामी बन करके बैठता है, और एक पिता, इसमें मतलब दो लहजों को दिखा रहा है कि एक रजो प्रधान अवस्था और एक है तमो प्रधान अवस्था। एक जो रजो प्रधान अवस्था है वो मातृत्व भाव को, पितृत्व भाव को दिखाती है। अच्छा अच्छा ठीक। और जो तमो प्रधान अवस्था है वो पतित्व भाव को दिखाती है। हाँ बहुत बढ़िया क्लियर। और पतित्व भाव क्या दिखाता है कि पैर की जुती है। अच्छा अच्छा। माता शक्ति को क्या कर दिया, बिल्कुल नीचे कर दिया। रजो प्रधान अवस्था में फिर पिता के संबंध में क्या आ गया कि आत्मा को एक बच्चे के रूप में रखा गया, संतान के रूप में रखा गया। लेकिन फिर पति के स्वरूप में क्या आ गया, वो पैर की जुती हो गई। अच्छा अच्छा पैर की जुती हो गई, तो वो तमो प्रधान अवस्था का शब्द का शोधक है वो। तो शास्त्रों में इसी के अनुसार ही रूपांतरण होते हुए चले आए हैं। अब उसी चीज को समझने के लिए अब हम क्या कहते हो कि हमने जाना है कि संगम में क्या कर रहे हैं हम क्योंकि कैसे चले थे रोशनी से जीरो की तरफ। देह की दुनिया में कैसे चले थे 16 कला से 0 कला की ओर। अब संगम युग में क्या कर रहे हैं, 0 से 16 कला कलातीत की तरफ चल रहे हैं। तो इस दौरान पहले हमने क्या जाना कि सबसे पहले हमने पढ़ाई करी थी केवल आत्मा की, और आत्मा में भी क्या समझा, फिर हमने भाई जी बहन जी माता जी वो एक संबंध तमो प्रधानता वाले। फिर रजो प्रधानता वाले संबंध हमने क्या देखा इसके अंदर हमने क्या उसको रजो प्रधानता के संबंध में क्या आ गए कि हम आत्मा भाई भाई हो गए कि एक मतलब उसमें रही तो क्या अभी पुरुष वृत्ति का ही सामने रखा गया। अभी पुरुष वृत्ति को ही सामने रखा गया। तमो प्रधानता में क्या चलो माता पिता दोनों को रख दिया गया, दोनों ही संस्कार लिए गए। लेकिन रजो प्रधानता की यात्रा में जैसे ऊपर चढ़े तो इन दोनों एक पहलू ले लिया गया, बस नारी शक्ति को छोड़ दिया गया। लेकिन जैसे सतो सामान्य अवस्था हमारे देवी संस्कार का जो संस्करण इमर्ज हुआ, समय आया ट्रामा प्लेन अनुसार, तो उसके अंदर अब हमने क्या करा, इसके कंबाइंड स्वरूप को आगे ले करके आगे चलने की यात्रा देख रहे हैं। हाँ, तो संपूर्णता माई का स्वरूप इस समय आ गया, दैवी स्वरूप आ गया इस समय। हाँ, तो ये समय के अनुसार इन शब्दों की का चेंजेस हुआ है पार्ट में, इस तरह से आया है ये। क्योंकि इसीलिए बोला था वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे पितरम कभी नहीं कहा जाता। हाँ, वंदे पितरम नहीं कहा, वंदे मातरम। हाँ, और एक वर्ड भी आता है हमारा, एक आता है बंदा, बंदी और बंदे। एक वंदना शब्द अलग है कि उसका वंदन करते हैं। लेकिन एक मेल फीमेल प्रकृति को दिखाने के लिए उसके अंदर बंदा, ये बंदी है, एक बंदी हो गई और एक बंदे हो गया, कंबाइंड स्वरूप। और कंबाइंड स्वरूप का जो मातृत्व स्वरूप है उसी की ही जय जयकार है। वही बंदे तो कंबाइंड स्वरूप है ना। हाँ, बंदे वही है, कंबाइंड स्वरूप है। और कंबाइंड मातृत्व शिव शक्ति स्वरूप की ही जय जयकार है। हाँ, जब उस संगठन में आ जाते हैं, उस संगठित स्वरूप में आ जाते हैं, तो उस संगठित स्वरूप से ही सारे राज स्पष्ट हो जाते हैं। अभी कल ही एक पोस्टर में उसमें पढ़ने में आया था, पहले जब कर्ता के भान से परे हो जाते हैं और जब मतलब करने कराने से सोचने साचने के भान से अलग हो जाते हैं, तब हम परमात्मा की सीट पे आकर के सेट हो जाते हैं। तब ये समझो कि हम परमात्मा की सीट के समान हो गए। कि जब ऐसा लगे कि सारी दौड़ धूप, ये इन दौड़ धूपों में कुछ नहीं रखा हुआ है, जब ये स्पष्ट हो जाता है, दौड़ धूप करने से क्या हो जाते हैं, साक्षी भाव आ जाता है, तभी परमात्मा स्टेज आ जाती है। दौड़ धूप करने से जब एक तरह से एक अवस्था में आ जाते हैं, हाँ, तो वो हमारी दौड़ धूप स्वतः ही खत्म हो जाती है। क्योंकि दौड़ धूप करना मतलब वो जो ऐसी रूपरेखा का सीन होता है, समय का सीन होता है तो समय की भाभी वो भी दौड़ धूप होना भी। दौड़ धूप होना मतलब कर्ता का भान होना, तो कर्ता का भान होना यही समय की भाभी है। और ये समय जैसे ही पार होता है तो स्वतः ही क्या होता है, हर चीज स्वतः आ रही है।
तो स्वतः ही जब समय का प्रारूप आता है अकर्ता का, तो अकर्ता होते ही सारी चीजें पारदर्शी होकर के सामने दिखाई देना शुरू हो जाता है सब। जिसके लिए बोला त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन जाते हो। तीनों काल स्पष्टीकरण हो जाता है और त्रिकालदर्शी हो गए। अब त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ, तीनों लोक मतलब तीनों जो हमारी स्टेजेस है, तीनों स्टेजेस कौन सी? साकारी, आकारी और निराकारी, यही तीनों लोक है, तीनों स्टेजेस है, इसी को 3 लोक बोला गया है। तो इनकी सारी स्पष्ट जानकारी क्लियर हो जाती है। लेकिन कब? जब अपने इस अखंड संगठित स्वरूप की स्मृति आती है। ऐसे नहीं कि जिस्मानी संगठनों को इकट्ठा करते फिरेंगे एक एक करके, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इस सबसे कुछ नहीं होने वाला। तो ये मान लिया जाए जैसे कि पिता और पति, हाँ, क्या रूपांतरित रूप ही, हाँ, हम माई कहिए चाहे मातृत्व कहिए, हाँ, रूपांतरित रूप ही माई के रूप में प्रकट होता है। हाँ, बिल्कुल। देखो सब चीज परिवर्तन वाली है, समय के अनुसार। जैसे सुबह दोपहर में कन्वर्ट होती है, दोपहर शाम में कन्वर्ट होती है, परिवर्तित होती है, शाम फिर अंधकार में परिवर्तित होती है, अंधकार गहरी रात्रि में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे ही ये शब्दों की रूपरेखा भी परिवर्तित होती चली जाती है। अब शास्त्रों में जो ये कहा गया है, हाँ, कि ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। हाँ, हम कह रहे हैं कि ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती, जब उसका वास्तविक अर्थ ये है कि बड़ी माँ। हाँ, तो उसका जो है वैसे अलौकिक में शास्त्रों में कहते हैं कि ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, सबकी पूजा होती है। मैंने कहा माँ की पूजा दुर्गा के रूप में, या देवी सर्वभूतेषु विद्या संस्कृता, लक्ष्मी रूपेण संस्कृता, तो ये बड़ी माँ की ही तो पूजा है ना। है? देखो ये तो वही है ना, शब्द का अर्थ अलग हो गया है, इस कारण से उसको दिखा दिया गया है कि इस ब्रह्मा के दाढ़ी मूछ वाले की स्वरूप की पूजा नहीं है। हाँ, लेकिन असली उच्चारण तो उसका माँ के ही है। हाँ, लेकिन माँ के संदर्भ में जब उसको देखा जाता है तो सबसे जास्ती पूजा उसी की है। हाँ, सबसे ज्यादा पूजा उसी की है। यही तो, चाहे वो गौरी के रूप में हो चाहे काली के रूप में। नहीं, लेकिन ये दिव्य नेत्र से दिखाई दे रहा है ना। दिव्य नेत्र से दिखाई ये साधारण नेत्रों से नहीं दिखाई दे रहा है। उनको साधारण नेत्रों से दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ ब्रह्मा का मतलब भी है बड़ी माँ। बड़ी माँ, हाँ, बड़ी माँ का मतलब ये हो गया ना, हाँ, कि जितने भी हैं, हाँ, हाँ, दुर्गा हुई, लक्ष्मी हुई, सरस्वती हुई है, हाँ, 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 इनका जो है बड़ी माँ के रूप में चित्रण किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी पूजा जो है सर्वत्र है, हर जगह है। इनके मंदिर भी हम जानते हैं सारे मंदिरों से ज्यादा हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। यहाँ विंध्यावासिनी है, तो यहाँ ये है, तो वहाँ वो है। और गिनती की जाए तो जो है इनकी पूजा सबसे ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा पूजा है। हाँ, और इन्हीं की स्टेजेस है, दिखाते हैं ना नवरात्रे 9 स्टेजेस, मतलब ये 9 स्टेजेस में मतलब काली तक पहुंच जाते हैं। गौरी से काली से, हाँ, काली से गौरी तक की यात्रा इनकी चलती है। और वो उसमें भी दो बार आती है नवरात्रि, 2 बार, एक कुआर की नवरात्रि और एक जो है उसकी नवरात्रि है। बिल्कुल बिल्कुल, 2 बार इसका जो है स्तुति के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे देश में। हाँ, हाँ, हाँ। अरे भैया, इन दोनों का क्या रहस्य है, कुआर का और उसका चैत्र का? देखो सिंपल सी बात है। देखो हमारे 2, हम जानते हैं कि ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अच्छा, 2 समय चक्र को जाना ना हमने। हाँ। तो एक है जब दिन से रात्रि का संगम होता है, वो भी इम्पोर्टेंट संगम है। एक इस समय रात्रि से उजाले का संगम है। ये दोनों, हाँ, ये दोनों ही संगम बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो इसीलिए इनकी यादगारें ऐसी बनाई गई हैं डबल करके। हाँ, तो वहां से हम उजाले से अंधेरे की तरफ प्रस्थान करते हैं, यहाँ से अंधेरे से उजाले की तरफ प्रस्थान करते हैं। हाँ, दोनों में कॉमन क्या है? मातृत्व शक्ति। हाँ, वहां पे भी मातृत्व शक्ति अंधेरे की तरफ कन्वर्ट होती है, और अंधेरे मतलब इस देह की धरनी को धारण करती है। और इधर यहाँ पे यही जो देह की जो धरनी है, देह की जो पहचान थी, इसको खत्म करके किसमें कन्वर्ट होती है? अपने रियल पहचान में स्थित हो जाती है। अच्छा।
दैवी पहचान में, दैवी शिव शक्ति पहचान में हम टिक जाते हैं। तो यही परिवर्तन की बेला यहाँ पे स्टेज की है।